देश का राजनीतिक परिदृश्य बहुत तेज़ी से बदल रहा है। लोग इधर से उधर राजनीतिक दलों में भाग रहे हैं। अधिकतर देखा जा रहा है कि आजकल लोग जो हैं भाजपा की तरफ भाग रहे हैं। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन लोग साथ में ये भी कह रहे हैं कि बसपा शांत क्यों है, बसपा चुप क्यों है। उनको ये समझ लेना चाहिए। उनके लिए हम ये बताना चाहते हैं कि बसपा रूपी हाथी जिंदा लाख का तो मरा हुआ 1.25 लाख का हो जाता है। और हमेशा याद रखो कि बैठा हुआ हाथी हमेशा गधे से ऊंचा ही दिखाई देता है। तो बसपा रूपी हाथी का मतलब है कि बहुजन समाज इस देश का इतना बड़ा है, इतनी उसकी संख्या है, जो कि करीब 90% लोग जो हैं बहुजन समाज में गिने जाते हैं। ये सभी लोग शूद्र समाज के लोग भी कहलाते हैं। आज पूरा का पूरा शूद्र समाज जो है बहुजन समाज कहलाता है, जिसमें जो है आप दलित, पिछड़े जैसे नाई, कुमार, गडरे, बढ़ई, लोहार और बहुत इनके समकक्ष बहुत सारी जातियां हैं, जिनके नाम भी हम बहुत सारे सबके नहीं जानते हैं। लेकिन ये पिछड़ी जातियां वास्तव में बाबा साहब के आंदोलन में सम्मिलित न होकर मनवाद को ढो रहे हैं। उनको स्कूल पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अपने बच्चों को स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा पर अधिक ध्यान देना चाहिए। आज बड़े बड़े लोग जो पढ़ रहे हैं वो सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं। आईएएस बन रहे हैं, पीसीएस बन रहे हैं और सभी सर्विसेज में जा रहे हैं, बड़े बड़े इंजीनियर बन रहे हैं। और वही लोग धनवान भी हो रहे हैं, वो संपन्न भी हो रहे हैं। जो लोग मंदिरों में जा रहे हैं वो तो गरीब हैं। अगर उनके जेब में 10 रुपये हैं तो 10 रुपये वो पुजारी को देकर घर खाली हाथ आ जाते हैं। यही उनका चाल और चरित्र बना हुआ है। उन्हें ये बंद करना होगा, और जितनी जल्दी वो समझेंगे तभी उनका कल्याण होगा। तो हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि आज देश की सभी जनता को, जो इधर से उधर भाग रहे हैं, जो राजनीतिक नेता जो है इधर से उधर भाग रहे हैं, वो कई कारण हैं उनके। सबसे बड़ा कारण ये है कि उन्हें जो है मोदी की ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स रेड से डर लग रहा है। क्योंकि पहले इन राजनीतिक नेताओं ने किसी भी पार्टी में रहकर अवैध धन बहुत कमाया हुआ है। इससे ये प्रतीत होता है कि मोदी की ईडी, मोदी का सीबीआई, मोदी का आईटी उन्हें पकड़ने के लिए आ रहा है। चाहे नया है, लेकिन उनको डर है मन में। चोर के मन में डर ही होता है, हमेशा वो डरता रहता है। अगर उन्होंने चोरी की है तो उन्हें डर लग रहा है। लेकिन मोदी की गारंटी ने एक ऐसा पाउडर ईजाद किया है इस देश में, जिसमें डुबकी लगाने से सभी लोग निष्कलंक हो रहे हैं, उन पर कोई कलंक नहीं रहता। अगर मोदी की तरफ चले गए, ये सभी ने देखा है, देश अच्छी तरह से समझ रहा है। जिन लोगों पे ईडी लगी थी, जिनको सीबीआई पकड़ने वाली थी, रेड हो रही थी, अगले दिन बीजेपी में जाके वो बिल्कुल साफ सुथरे बन गए और उनको मंत्री पद भी मिला, सरकार में ऊंचे ओहदे भी मिले उनको। और उन्हें पता है कि अगर हम मोदी के पास हैं तो सरकार में रहकर फिर दोबारा से हम अवैध धन कमाएंगे, इसलिए उधर ज़्यादा दौड़ है। और हमेशा जो चोर हैं, किसी भी रूप से चोर हैं, चाहे किसी भी पार्टी में हैं, वो चोर एक कहावत है कि चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं। तो जहाँ ज़्यादा चोर हैं वहीं भागेंगे लोग। ये जो है प्राकृतिक रूप से भी सही है और सैद्धांतिक रूप से भी सही है, और अगर रिलेशंस देखें तो उसके हिसाब से भी सही है। क्योंकि चोर चोर मौसेरे भाई बहुत प्रसिद्ध कहावत है समाज में। तो चोरों की तरफ ही भाग रहे हैं। तो आज के जो चोर हैं, जिनके मन में चोर है, जिन्होंने कुछ चोरी करके कमा रखा है, वो दूसरे चोरों के पास ही ज़्यादा भागेंगे। ये एक प्राकृतिक सिद्धांत भी है। दूसरे जो है ये भी कारण है कि जो लोग भाग रहे हैं, उनमें कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता में कहीं ना कहीं मनवादी ट्रेड्स हैं। मनवादी ट्रेड्स मीन्स जो है उनका डीएनए मनवादी है कहीं ना कहीं। जैसे बहुत सारे लोग जो हैं पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, तो पहले ज़रूर उनमें मनवादी, और मनवादी का अर्थ होता है जो ऊंच नीच में विश्वास रखे, दूसरे लोगों को छोटा समझे, किसी को दलित समझे, किसी को पिछड़ा समझे, किसी को मुसलमान समझे। तो ऐसे लोगों को
जिनमें ये मनुवाद की भावना है, जो छोटा बड़ा समझते हैं, एक दूसरे से नफरत करते हैं, ऐसे लोग जो हैं वहीं भागेंगे जहां उनके डीएनए में मनवादी ट्रेट्स हैं। और मनवादी ट्रेट्स का मतलब यही है कि वो देश में नफरत फैलाने का काम करते हैं, देश को समाज को बांटने का काम करते हैं, देश को तोड़ने का काम करते हैं। देश इन चीज़ों से कमज़ोर होता है। ये देश जो है इतने दिनों तक, इतने सालों तक, इतने वर्षों तक, हजारों वर्षों तक जो है गुलाम रहा। ये क्यों रहा, इसको सबको जो है अच्छी तरह सोचना चाहिए, क्योंकि इन मनवादी लोगों ने, संघी लोगों ने, संघी जो है मन से फासिस्ट हैं, इसलिए वो समाज को जो है विघटित करते हैं, समाज को तोड़ते हैं, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, और इस मुसलमान और हिंदू मुसलमान के नाम पर लोगों को बांटते हैं और लोगों में डर फैलाते हैं। आज पूरे देश में हिंदू मुसलमान का डर फैलाया हुआ है। आज पूरा देश भिन्न भिन्न प्रकार के आंदोलनों से त्रस्त है। देश में भिन्न भिन्न प्रकार के आंदोलन चल रहे हैं। कहीं छात्र आंदोलन है, कहीं किसानों का आंदोलन है, कहीं 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 शिक्षक भर्ती घोटाले का आंदोलन चल रहा है। लोग त्रस्त हैं, बहुत बुरी तरह से त्रस्त हैं। लोग नहीं चाहते कि एक भी मिनट जो है इस देश में आज एक भी मिनट मनवादियों का शासन रहे, संघियों का शासन रहे। लोग शांति चाहते हैं, आपस में प्यार से रहना चाहते हैं, लेकिन ये लोग रोज़ कुछ ना कुछ प्रपंच रच के लोगों में नफरत फैलाने का काम करते रहते हैं। तो इससे देश को बचना होगा। अगर देश को समृद्ध बनाना है तो हम सबको एक होके, एक साथ इकट्ठा होकर ही रहना होगा। जो लोग जो हैं आज भाग रहे हैं, रोज़ाना खबरें हैं कि आज जो है कांग्रेसी भाजपा में चले गए और आप पार्टी के कुछ लोग जो है भाजपा में चले गए या कोई चला गया। ये सब बेसिकली मनवादी हैं, चोर हैं, संघी हैं। इसलिए इनके मन में बहुत सारे डर हैं, बहुत सारे जो है इनके मन में शंकाएं हैं, बहुत सारे फ्रेब हैं। मोदी जी की गारंटी कुछ नहीं है। मोदी जी की गारंटी फ्रेब, झूठ बोलने की गारंटी है। इस देश में सिर्फ झूठ और फ्रेब, परपंच और बिना तथ्यों की बातें ज़्यादा प्रचारित की जा रही हैं। मोदी के अंधभक्त इसी काम में लगे हुए हैं। सारा आईटी सेल मोदी का यही काम कर रहा है कि देश को कैसे अंधा बनाया जाए, देश में झूठ को कैसे बढ़ाया जाए, जो देश में प्रपंचों को कैसे फैलाया जाए, देश की जनता को कैसे अंधभक्त बनाया जाए। इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन मोदी जी या उनके अंधभक्तों को सोचना चाहिए कि देश बेवकूफ़ नहीं है, जनता बेवकूफ़ नहीं है। वो एक पहले बहुत पुरानी फिल्म में गाना था कि सबसे बड़ा नादान वही है जो समझे नादान मुझे, कि ये जनता जो है ये नादान नहीं है। ये सब देख रही है और बहुत बारीकी से देख रही है। वक्त आने पर जो है सब कुछ जो है बाहर निकाल के रखेगी, जब मोदी जी देखते रह जाएंगे और उनके अंधभक्त भी देखते रह जाएंगे। अंधभक्तों को इन बातों से सीखना चाहिए कि कोई भी मनुष्य मूर्ख नहीं है। जनता सब देख रही है। मुफ्त का राशन बांट लें, आप मुफ्त की चीज़ें बांट लें, रेवड़ियाँ बांट लें, ये सब आपका जीरो रिजल्ट है। कोई भी बहुत सही है अगर ईवीएम के थ्रू इलेक्शन नहीं होंगे, अगर बैलेट पेपर से मोदी जी चुनाव करा के देख लें तो मोदी जी 40 सीटें भी इस देश में नहीं जीत सकते। ये हमारी गारंटी है। बहुजन समाज पार्टी को कमज़ोर नहीं समझना है। कम से कम जो बहुजन समाज है इस देश का, उसको बहकावे में नहीं आना है, उसको किसी छलावे में नहीं आना है। अपना वोट सिर्फ और सिर्फ जो है अम्बेडकरवादी बहुजन समाज के आदमी को देना है, किसी जाति विशेष को नहीं देना है। बहुजन समाज पार्टी का कोई भी कैंडिडेट हो, अम्बेडकरवादी हो, मजबूत हो, जनता का काम और जनता की सेवा करने वाला हो, उसी को वोट देना है, चाहे कहीं का भी रहने वाला हो, किसी भी जाति का हो। आपको जातिवाद में नहीं फंसना है और मनवादी लोगों के, संघी लोगों के बहकावे में और छलावे में बिल्कुल नहीं फंसना है। बीएसपी कमज़ोर नहीं है, बीएसपी आज मजबूत है। और मुझे लगता है कि जो ये लोग भाग रहे हैं, अगर इतनी जल्दी भागें और भागें तो बहुत सभी पार्टियों का शुद्धिकरण हो जाएगा। ये मनवादी सारे भागना ही चाहिए। आज जो कांग्रेस से लोग भाग रहे हैं, ये अतीत में, ये कांग्रेसी राज में सभी जो है चोर थे जो भाग रहे हैं। जैसे अशोक चौहान जी अभी महाराष्ट्र से भागे हैं, तो उनका पता है कि उनका नाम भी आदर्श घोटाले में था। सबको पता है, सब जानते हैं कि वो एक भ्रष्टाचार की गंगोत्री बन चुके थे, तो उन पर बड़ा जो है इल्ज़ाम था। लेकिन अब वो मोदी जी की
गंगोत्री में आ गए हैं, इसलिए वो अब शुद्ध हो जाएंगे। लेकिन बहुजन समाज पार्टी इससे अधिक मजबूत होगी। सारे दलित, मुस्लिम्स और अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग जो है सब इकट्ठा रहें। इस बार हमको जो है इस देश को सुदृढ़ बनाने के लिए बहुजन समाज पार्टी को जिताना है। धन्यवाद। जय भीम।